अगर आप इंग्लिश का पेपर देने गए हो और इंग्लिश के पेपर में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो इंग्लिश के पेपर को आप कैसे पास करोगे? बिना पढ़े बिना याद किए केवल ट्रिक से मेरे प्यारे बच्चों आप इंग्लिश के पेपर को पास कर सकते हो। पास ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम 90 प्लस स्कोर करके आने वाले हो। 100% गारंटी है, टीचर खुश होकर को पूरा का पूरा नंबर देगा। एक नंबर एग्जामिनर चाह के नहीं काट सकता आप लोगों को और कभी जिंदगी में आप फेल नहीं हो पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों हर साल वीडियो बनाता हूँ, एक स्पेशल वीडियो बनाता हूँ इंग्लिश के लिए। आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। इंग्लिश में पास होने के ट्रिक में मेरे पास 2 मिलियन, 2.5 मिलियन और अगर हम बात करें 1.5 मिलियन इस तरह के व्यूज गए हुए हैं। और इंग्लिश का सबसे बेस्ट तरीका पूरे यूट्यूब चैनल पे पास होने का मैं बताता हूं। मेरे प्यारों जो मैं कुछ भी याद करने के लिए आप लोगों को नहीं बोलूंगा। देखिए मेरे पास यहाँ पे पेपर है, वो भी आप देख पा रहे हो 2026 बोर्ड का पेपर है इंग्लिश का। और इस इंग्लिश के पेपर को मैं खुद सॉल्व करके पूरा का पूरा दिखा दूंगा। सिर्फ मेरे पास एक ब्लू पेन रहेगा और एक ब्लैक पेन रहेगा और मेरे पास बोर्ड एग्जाम की कॉपी है और पेपर है। कुछ भी याद करने के नहीं बोलूंगा, पूरा का पूरा पेपर को पास करके दिखा दूंगा आप लोगों को, इस बात की गारंटी लेता हूं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इंग्लिश में जितने बच्चे बार बार फेल होते होंगे उनके पास वीडियो को शेयर कर देना और 100% गारंटी है कि वो इस बार अच्छा नंबर लेकर आएंगे। मेरे प्यार तो चलिए चीजों को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजों को बताना चाहूंगा आप लोगों को। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, 2 पॉइंट है। देखिए मेरे प्यार बच्चों, इसको मैं साइड करता हूं। अगर हम बात करें इंग्लिश का, थोड़ा सा बस आप धैर्य रखिए। इंग्लिश की अगर हम बात करें मेरे प्यार बच्चों, तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश क्लास 10th और 12th दोनों में आता है। क्लास 10th अगर हम बात करें क्लास 10th की और इधर बात करें अगर हम क्लास 12th की, ठीक है। तो क्लास 10th की अगर हम बात करें तो क्लास 10th में जो इंग्लिश का पेपर आता है वो कितने मार्क्स का आता है? तो वो आता है 70 नंबर का। अगर हम क्लास 12th की बात करें तो उसमें इंग्लिश का जो पेपर आता है वो कितने मार्क्स का आता है? तो वो आता है पूरा का पूरा 100 मार्क्स का आता है। और इसमें 70 नंबर का इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे 30 नंबर का प्रैक्टिकल आता है जो कि आपको स्कूल द्वारा मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल मिलेगा और 70 नंबर का पेपर रहता है। यकीन मानिए मेरे प्यारे बच्चों, इस बात की हमेशा गारंटी लेता हूं, हमेशा हर साल, कि अगर 70 नंबर का पेपर है अगर आप क्लास 10th में है, यकीन मान के चलिए मेरे प्यारे बच्चों कि आप 50 से लेके 55 नंबर आराम से ला दोगे। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं कि आप 70 में 70 नंबर ला दोगे, लेकिन 50 से लेके 55 नंबर ला दोगे। अगर 50 नंबर भी ला देते हो और 30 नंबर प्रैक्टिकल से, तो आपका 80 नंबर इंग्लिश में पक्का हो जाएगा। अगर आप क्लास 12th में है, 100 नंबर का पेपर है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप 70 से लेके 75 नंबर आप आसानी से ला पाओगे इंग्लिश वाले, ठीक है, जो क्लास 12th में पढ़ते हैं। 70 से लेकर 75 नंबर आपको आराम से आ जाएगा, चाहे आपको इंग्लिश आती हो ना आती हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना चीजें जानकारी हो गया तो यकीन मानिए मेरे प्यारों जो आप पास हो गए। अब मेरे पास ये इंग्लिश का पेपर है और इस इंग्लिश के पेपर को मैं खुद सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। अब अगर हम बात करें पेपर की, ध्यान समझिए, पेपर जो होता है मेरे प्यारों जो 2 भागों में बट के आता है। एक आता है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, इसके बाद आपका सब्जेक्टिव प्रश्न रहता है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो ट्रिक है मेरे प्यारों जो इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। इतना बेहतरीन तरीका बताऊंगा कि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा मेरे प्यारों, पूरा का पूरा सही होगा। अगर हम बात करें सब्जेक्टिव प्रश्न, तो सब्जेक्टिव प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न है क्योंकि उसे लिखना होता है आप लोगों को अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव प्रश्न यहां से स्टार्ट है पार्ट बी से। पार्ट बी में दिया हुआ है रीडिंग का पार्ट। देखिए सबसे पहला जो काम करना है वो आपको गलती नहीं करना है, वो है आपका, देखिए पहला पेज आ गया, इस पहले पेज पे आपको चीजें स्टार्ट करना है लिखना। तो सबसे पहला जो काम करना है मेरे प्यारे बच्चों वो है रोल नंबर का। आप कहोगे कि रोल नंबर इस पे कैसे? अब मैं बताता हूँ आपको। कॉर्नर में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे रोल नंबर लिखना पड़ेगा। हर एक पेज पे आप रोल नंबर लिखते चलिएगा ताकि कॉपी आपकी कोई चेंज ना कर पाए। रोल नंबर आपने लिख दिया, इसके बाद हेडिंग आपको बनानी पड़ेगी। जैसे पार्ट बी है तो आप यहाँ पे हेडिंग डालोगे पार्ट बी। यहाँ पे पार्ट बी था तो यहाँ पे डालोगे पार्ट बी, ये आपकी मेन हेडिंग हो गया पार्ट बी। स्केल की सहायता से इसके नीचे अंडरलाइनिंग कर दीजिएगा, ये पार्ट बी हो गया। पार्ट बी में आप रीडिंग वाला पार्ट कर रहे हैं तो एक लाइन का गैप छोड़कर आप यहाँ पे डालेंगे रीडिंग, यहाँ पे डालेंगे आप रीडिंग वाला पार्ट, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से मालूम चल पाए कि आपने कौन सा पार्ट किया हुआ है। यह आपका रीडिंग वाला पार्ट क्लियर है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप प्रश्न को करना स्टार्ट करोगे और यहाँ पे प्रश्न संख्या 21 से कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए आप लोग, पैसेज दिया है प्रश्न संख्या 21। यह आपका क्लास 10th का पेपर है और क्लास 10th के पेपर में मेरे प्यारे बच्चों
7 नंबर का पैसेज पूछता है। क्लास 10 के पेपर में जो पैसेज पूछता है मेरे प्यारों बच्चों कितने नंबर के लिए? 7 नंबर के लिए। और क्लास 12th में जो पैसेज पूछता है वो 15 नंबर का पूछता है। तो क्लास 10th वाले बच्चे 7 नंबर और क्लास 12th वाले बच्चे 15 नंबर अभी इस वीडियो से क्लियर कर दे पाओगे। देखिए कैसे। तो जब भी आपके पास पैसेज आए, देखिए पैसेज दिया है, कितना बड़ा पैसेज दिया है, यहां से लेकर स्टार्ट किया है और समाप्त हुआ है यहां तक। अब कह रहा है कि इस पैसेज को पढ़िए और पैसेज को पढ़ने के बाद इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो क्या आपको पैसेज पढ़ना है मेरे प्यार बच्चों? जब भी आपके पास पैसेज आ जाए तो पैसेज को पढ़ना है ही नहीं, पैसेज को छोड़ दीजिए। डायरेक्ट आप क्या पढ़ोगे मेरे प्यार बच्चों? आप पढ़ोगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ोगे। इसके पहले आप हेडिंग डाल लो। आप कर रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का ए वाला प्रश्न करने जा रहे हो, तो आपको डालना पड़ेगा हेडिंग कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर। यहां पे आपकी हेडिंग रहेगी कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ये आपको हेडिंग बनाना है कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 21 है तो आप डालोगे 21। स्केल की सहायता से आपको इसके नीचे अंडरलाइनिंग करना है। स्केल की सहायता से इसके नीचे आपको अंडरलाइनिंग कर देना है। अब 21 का ए वाला प्रश्न कर रहे हो तो आप यहां पे डालोगे ए वाला प्रश्न। अब डायरेक्ट आपको प्रश्न पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न क्या है कि व्हाट इज इंपोर्टेंट फॉर टीचर एंड एजुकेटर। अब मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न 2 नंबर के लिए है। कैसे करोगे? देखिए, जब भी आप आंसर लिखने जाते हो तो आंसर लिखते समय मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन वर्ड को हटा दिया जाता है। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों? व्हाट को हटा दीजिए। इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे आप लोगों को हटा देना है। अब क्या करोगे? अब ध्यान से समझिए। अब दिया यहाँ पे कि इंपोर्टेंस फॉर टीचर एंड एजुकेटेड। अब यहाँ पे कीवर्ड ढूंढेंगे। एक कीवर्ड इंपोर्टेंट है, दूसरा है आपका फॉर टीचर, तीसरा आपका एजुकेटेड। ठीक है, अब इन तीनों कीवर्डों को हम लोग पैसेज में ढूंढेंगे कि कहीं पे दिख रहा है। ठीक है, इंपोर्टेंस फॉर टीचर एंड एजुकेटेड। अब इसको क्या करेंगे? यहां पे ढूंढेंगे कि कहीं दिख रहा है। तो जैसे आप पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करोगे, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, तो तीसरी लाइन जैसे ही स्टार्ट करोगे तो आपको मिला यहाँ पे कि इंपोर्टेंस फॉर टीचर एंड एजुकेटेड। ठीक है, एजुकेटर मिल गया। अब एजुकेटर मिल गया, अब आपके दिमाग में चल गया कि हाँ भाई आंसर तो मिल गया। अब लिखना कहां से प्रारंभ करोगे? तो यहां से द से लिखना स्टार्ट करोगे कि द अटमोस्ट शो इट द इंपोर्टेंस फॉर टीचर एंड एजुकेटर्स। अब कहां तक समाप्त करोगे मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिए, कहां तक इसको समाप्त करोगे? बस ज्यादा दूर तक नहीं, 10 सेम तक, ज्यादा नहीं, यहां से लेकर फुल स्टॉप तक आपको इसको समाप्त कर देना है। ठीक है, तो द अटमोस्ट सो। अब यहां से आप स्टार्ट करोगे कि द अटमोस्ट सो। ठीक है, चीजें यहां से स्टार्ट हो गया। अब इसके आगे लिखना चालू करोगे। कहां तक मेरे प्यारे बच्चों लिखना चालू करोगे? तो जहां तक फुल स्टॉप था, कहां तक था? 10 सेम तक। तो यहां आप लिखोगे 10 सेम। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, इसके बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए। लो भाई, ए वाला का आंसर बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों हो गया कंप्लीट। बी वाला करने वाले हो, एक लाइन का गैप छोड़ो, यहां पे डालो बी। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट बी वाले क्वेश्चन को आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। जब बी वाले क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो व्हाट हैपन इफ द रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर एंड अ चाइल्ड इज अनसेटिस्फैक्टरी। अब मेरे प्यारे बच्चों वाट को काटिए। ठीक है, अब यहाँ पे कीवर्ड बहुत सारा मिल जाएगा। हैपन कीवर्ड है, द रिलेशनशिप कीवर्ड है, यहाँ पे टीचर है, यहाँ पे चाइल्ड है, यहाँ पे अनसेटिस्फैक्टरी है। इन कीवर्डों को हम ढूंढेंगे कि पैसेज में कहीं दिख रहा है। तो देखिए मेरे पास जो पैसेज है, पैसेज में ढूंढेंगे हम लोग। जब पैसेज में ढूंढेंगे तो देखिए यहाँ पे अनसेटिस्फैक्टरी मिल गया, कीवर्ड मिल गया कि नहीं? अब आंसर स्टार्ट होगा। कहां से देखेंगे? कहां फुल स्टॉप दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे पीछे बढ़ते जाएंगे, पीछे बढ़ते जाएंगे। पीछे जब बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे द म्यूचुअल रिलेशनशिप यहां तक आ गया, यहां से स्टार्ट है। अब यहां से लिखना आंसर चालू करोगे। ये वाली लाइन लिखोगे, नीचे वाली पूरी लाइन लिखोगे और कहां तक मेरे प्यारे बच्चों? यहां तक फुल स्टॉप तक लिखना चालू कर दोगे। ठीक है, तो दिस म्यूचुअल। ठीक है, यहां से पहली आपकी लाइन रहेगी दिस म्यूचुअल। ठीक है, म्यूचुअल लिखने के बाद डॉट 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 करते जाओगे। कहां तक करना है मेरे प्यारे बच्चों? जहां तक मैंने फुल स्टॉप बोला है वहां तक। ठीक है, फुल स्टॉप यहां लगा दोगे, आंसर हो गया कंप्लीट। कहां तक? अनसेटिस्फैक्टरी तक मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक। बी वाला का आंसर भी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छी बात है। एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, अब यहाँ पे डालेंगे सी वाला। बताइए, कुछ याद करने के लिए बोल रहा हूं? नहीं, पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को मिल रहा है। देखिए कैसे। इसके बाद सी वाला है, कह रहा है कि when children go to school their teacher become during school hours substitutes for their
पेरेंट्स व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट। अब यहाँ पे जितने देखिए ये सब कीवर्ड है, ये जो भी आपको दिख रहा है ये सारे के सारे कीवर्ड है, इन्हीं को हम लोग को पैसेज में ढूंढना है। इनमें से कोई भी एक मिल जाए वहीं से आंसर बनाना हम लोग चालू कर देंगे। तो देखिए मेरे पास जो यहाँ पे लिखा है सब्स्टिट्यूट, मिल गया कि नहीं, एक कीवर्ड मिल गया। अब आंसर बनाना चालू करेंगे। कहां से लिखोगे, यहां से वेन से, फुल स्टॉप के बाद वेन है ना, वेन से लिखना चालू करोगे। ये लाइन पूरा लिखोगे, ये लाइन भी यहां तक आप मेरे प्यारे बच्चों पूरा लिखिएगा। और कहां तक आप लोगों को करना है, तो यहां तक एक लाइन और जोड़ लो। द चिल्ड्रेन ट्रांसफर टीचर सम ऑफ फीलिंग हैव देयर पेरेंट्स एंड इंक्लूड पर्सनलिटीज फॉर द टीचर। यहां तक है ना। अब आपको मैं बताता हूं, अब मेरे प्यारे बच्चों यहां तक आपको लिख देना है। कहां तक, मैंने अभी जस्ट बताया, यहां तक, टीचर तक, फुल स्टॉप तक। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से स्टार्ट है, 4 लाइन तक आपको लिखना है। अब मैं आपको दिमाग देता हूं, 4 लाइन लिखने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। आप चाहोगे तो द पेरेंट्स तक भी यहां तक मेरे प्यारे बच्चों स्टॉप कर सकते हो। यहां से स्टार्ट कीजिए, यहां तक कर दीजिए, ठीक है। यहां से स्टार्ट कीजिए यहां तक, या तो फीलिंग्स तक कर दीजिए, यहां तक कर दीजिए, क्या दिक्कत है। 2 लाइन 2 वर्ड थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। तो वेन से स्टार्ट कीजिए, वेन चिल्ड्रेन, ठीक है। पहली लाइन क्या आ रहा है कि वेन चिल्ड्रन से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। वेन चिल्ड्रन से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। समाप्त कहां करेंगे वो आपका मन है कि आप कहां तक समाप्त करना चाहते हो। तो 2-3 लाइन लिख दोगे बहुत काफी है। तो मैंने आपको बताया कि आपका मन करे तो देयर पेरेंट्स तक समाप्त कीजिए, आपका मन करे थोड़ा सा बढ़ा के लिखने के लिए तो द फीलिंग्स तक लिख लिए, पूरा आंसर लिखना चाहते हो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर तो द टीचर्स तक लिख दीजिए। 3 ऑप्शन आपके पास है मेरे पास, और तीनों में आंसर आपको मिलेंगे नंबर। ऐसा नहीं है कि आपका कम नंबर मिलेगा, तीनों में आपको नंबर मिल जाएंगे जो मैंने बताया लिखने के लिए। तो यहां तक लिख दोगे आपका नंबर मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 1 लाइन का गैप छोड़ेंगे, यहां पे डालेंगे डी वाला प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पढ़ेंगे। देखिए डी वाला प्रश्न क्या दिया है उसको भी पढ़ लेते हैं। डी वाला है कि विच वर्ड इन द पैसेज मींस रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है इस पैसेज में मेरे प्यारे बच्चों। चलिए रेसिप्रोकल ढूंढते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रेसिप्रोकल ढूंढना है आप लोगों को। अगर पूरा का पूरा पैसेज ढूंढ लियो, पूरा का पूरा पैसेज ढूंढते हो, अगर रेसिप्रोकल ना मिले तब क्या करोगे। तो अगर रेसिप्रोकल ना मिले मेरे प्यारे बच्चों, तो वो कह रहा है कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या है इस पैसेज में। तो आप बीच में बहुत से वर्ड आपके खाली वहां से लिखना प्रारंभ कर सकते हो। जैसे आप यहीं से स्टार्ट कर लो। कहां पे देखिए, कहीं फुल स्टॉप दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ फुल स्टॉप दिख रहा है ना, यहीं से कर लीजिए कि नो अमाउंट ऑफ प्रीचिंग हाउएवर वेल डन द प्रिंसिपल हाउएवर साउंड, ठीक है। यहां तक आप लिख दीजिए कि द रेसिप्रोकल का मतलब ये चीज है। 2 लाइन दिया है ना नो अमाउंट से, तो आप यहां से लिखना चालू कर दीजिए। तो यहां पे लिखेंगे नो अमाउंट से स्टार्ट करोगे, नो अमाउंट कहां तक समाप्त करना है, जहां तक मैंने आपको बताया फुल स्टॉप तक समाप्त कर दीजिए। अब मेरे प्यारों जो चारों का चारों आंसर कंप्लीट हो गया। 2 नंबर यहां से, 2 नंबर यहां से, 2 नंबर यहां से और 1 नंबर यहां से, हो गया कि नहीं 7 नंबर। अगर एक क्लास 12th का पेपर आता तो 15 नंबर के लिए प्रश्न बनते और पूरा का पूरा प्रश्न आप कर पाते। इसी तरह नियम सेम यही है, यही काम करना है। पैसेज का काम खत्म हो गया, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों आ गया राइटिंग वाला पार्ट। तब जब राइटिंग वाला पार्ट आ गया तो उसको नए पेज से आपको प्रारंभ करना था। नया पेज आप पलट लीजिए और राइटिंग वाला पार्ट है तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे राइटिंग का पार्ट, यहाँ पे डालेंगे हेडिंग राइटिंग, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि हाँ आपने राइटिंग वाला पार्ट यहाँ से किया वो नए पेज से। और स्केल की सहायता से अंडरलाइनिंग कर दीजिए राइटिंग वाला पार्ट। और 22 क्वेश्चन स्टार्ट है, तो आप लिखोगे कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 22, तो लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 22 और स्केल की सहायता से आप इसके नीचे कर दोगे अंडरलाइनिंग। क्या है पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे कि राइट अ लेटर टू योर यंगर सिस्टर टेलिंग हर द डिसएडवांटेज ऑफ वाचिंग टेलीविजन एक्सेसिवली। अब मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि एक लेटर आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया का कोई भी लेटर आ जाएगा, कोई भी लेटर आ जाए, ये नहीं कि बस ये लिख पाओगे, दुनिया का कोई भी लेटर आ जाएगा, उसका लिखने का क्या तरीका है वो समझिए। तो कोई भी लेटर आ जाए, तो यहां मैं लिख देता हूं कि कोई भी लेटर आ जाएगा तो उसको लिखने का तरीका क्या है समझिए। एग्जामिनर देखता है फॉर्मेट आपको, तो कोई भी लेटर आ जाए सबसे पहला काम आपको करना है योर एड्रेस। यहां पे क्या डालोगे, योर एड्रेस, अपना नाम डालोगे मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे अपना नाम, तो अपना नाम यहां पे डालने के बाद नीचे अपना सिटी का नाम डाल दीजिए। आपकी सिटी कहां है, सिटी का नाम डालने के बाद उसके जस्ट नीचे आप डालोगे डेट, कि किस डेट को आप ये लेटर लिखे हो, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां पे लिखोगे कि डियर
अब यहाँ पे अगर फ्रेंड को लिखना है तो आप फ्रेंड को लिखोगे, ब्रदर को लिखना है तो आप ब्रदर को लिखोगे, सिस्टर को समझाना है तो सिस्टर यहाँ पे डाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यार जो पहला लाइन रट लो, यही लाइन इंपॉर्टेंट है। लिखोगे कि आई होप यू आर डूइंग वेल, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये लाइन आपके दिमाग में छपा होना चाहिए कि आई होप यू आर डूइंग वेल। अब मेरे प्यार तो यहां तक हो गया, फुल स्टॉप लगाइए। अब इसके बीच में क्या लिखोगे, इसके बीच में अब क्या लिखोगे, अब तो आपको कुछ समझ आ नहीं रहा है कि अब क्या करें, हम तो फंस गए। अब आगे क्या लिखेंगे, इतना हमको आ ही रहा था। अब मेरे प्यार बच्चों, आपके पेपर में पैसेज दिया होगा, आपके पेपर में पैसेज दिया होगा, पैसेज का ही सहारा आपको लेना, ये है आपका पैसेज। ठीक है, बहुत सारे पैसेज मिल जाएंगे क्लास 10 के पेपर में, 2-3 पैसेज रहता है। पैसेज आ गया बीच में से, कहीं बीच में से आप फुल स्टॉप है ना, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, यहां से स्टार्ट कीजिए। और कहां तक मेरे प्यारो बच्चों, ज्यादा दूर तक नहीं, यहां तक। ठीक है, यहां तक मेरे प्यारो बच्चों आप लोगों को क्या कर देना है, पूरा का पूरा इस पैसेज को छाप देना है, पूरा का पूरा पैसेज को मेरे प्यारो बच्चों छाप देना। जहां तक मैंने बोला है, जब पैसेज को छापोगे तो यहां तक पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट की लाइन आपको ध्यान में रखना है, यहां आप लिखोगे कि योर लवली फ्रेंड। ठीक है, योर लवली फ्रेंड, या तो सिस्टर हो तो सिस्टर लिखोगे, ब्रदर हो तो ब्रदर लिखोगे, और फिर यहाँ पे योर नेम, अपना नाम। मेरे प्यारे जो नाम नहीं लिखा जाता है पेपर में, तो आप यहाँ पे XYZ आप लोगों को लिख देना है। लो भाई, इससे सुंदर आप लोगों को लेटर कहीं नहीं मिलेगा, चाहे किसी भी कंडीशन पे लेटर आ जाओ, इसी तरह आपको काम करना है, नंबर आप लोगों को मेरे प्यारे जो मिल जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो यही ट्रिक आपको अपनाना पड़ेगा ना, तभी तो आप लिख पाओगे, अच्छे नंबर ले पाओगे। अन्यथा अगर आपको मालूम है सही लिखना तो आप सही लिखना भाई, नहीं मालूम है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये ट्रिक आपको अपनाना है। इसके बाद मेरे पास अगर लेटर नहीं लिखना चाहते हो तो और करके अथवा करके एक ऑप्शन और पास है आपके पास कि राइट एन एप्लीकेशन लिखे। ठीक है, टू द वार्डन ऑफ योर हॉस्टल रिक्वेस्टिंग हिम टू द प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ सम इंडोर गेम इन द हॉस्टल। मेरे प्यार जो किसी पे भी आए क्या ही फर्क पड़ता है, आपको लिखना है एप्लीकेशन ना। मेरे प्यार जो एप्लीकेशन का ट्रिक समझिए, कोई भी एप्लीकेशन आ जाएगा उसका नियम क्या कहता है, उसका फॉर्मेट क्या कहता है, आप लिख पाओगे। एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक समझिए, जब भी एप्लीकेशन लिखने की बारी आई तो एप्लीकेशन ज्यादातर मेरे प्यार जो आता है यहाँ पे स्कूल के रिलेटेड, ये भी जो है एप्लीकेशन है स्कूल पे है कि अगर आपके हॉस्टल में अगर यहाँ पे गेम की सामग्री नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, फैसिलिटी नहीं है तो ज्यादातर स्कूल पे आता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, यहां पे लिखेंगे टू के बाद आप कामा लगा लीजिए, टू के बाद कामा लगाने के बाद उसके नीचे लिखेंगे द प्रिंसिपल, क्योंकि भाई जाहिर बात है, चाहे हॉस्टल हो चाहे आपका स्कूल हो, आप किसी को भी शिकायत पत्र चाहे कोई भी चीजें हो, आप प्रिंसिपल को ही लिखना वाला हो, तो लिखोगे टू द प्रिंसिपल। इसके बाद मेरे प्यारों से क्या करना है ध्यान समझिए, इसके बाद यहां पे लिखना है आपको नेम ऑफ योर कॉलेज। तो भाई ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जिसको अपने कॉलेज का नाम न मालूम हो, सारे विद्यार्थियों को कॉलेज का नाम मालूम होगा, यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम को मेंशन कर देना मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। इसके बाद क्या करोगे, अब उसके नीचे मेरे प्यारे बच्चों क्या डालोगे, सिटी। ठीक है, सिटी का नाम कि आपका जो विद्यालय वो किस सिटी में पड़ता है, तो सिटी का नाम तो आपको लिखना ही पड़ेगा, सिटी का नाम सबको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां लिखोगे सब्जेक्ट, मेन चीज है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि किसके बारे में आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, वो कौन सा कंडीशन है, तो कंडीशन आपको तो भाई इसी में मिल जाएगा, आपको यहां से लिख देना है, यहां से आपको लिख देना है कि द वार्डन ऑफ योर हॉस्टल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ सम इंडोर गेम इन द हॉस्टल। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा, पूरा का पूरा सेम टू सेम आप लोगों को ऐसे ही छाप देना है, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि आप सब्जेक्ट मतलब किसके बारे में एप्लीकेशन लिख रहे हो, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर देगा। इसके बाद आपको यह लाइन रटना पड़ेगा कि रिस्पेक्टेड, यहां पे आप लाइन लिखोगे रिस्पेक्टेड सर। अगर आपके प्रिंसिपल सर होंगे तो सर लिखिएगा, अगर आपके प्रिंसिपल मैडम होंगे तो मैडम लिखिएगा कि रिस्पेक्टेड सर या मैडम। देखिए यहां पे लिखोगे कि आई रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट, यहां से लिखोगे रिक्वेस्ट। अब मेरे प्यारे यहां तक आपको काम कर देना है। अब आगे क्या करोगे, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब मेरे प्यारे वही काम करोगे, पैसेज वाला काम। ठीक है, तो देखिए पैसेज दिया हुआ है मेरे प्यारे यहाँ पे, ये जो पैसेज दिया हुआ है, मैंने कहा ना 3-4 पैसेज मिल जाएंगे आपके क्लास 10th में, तो ये पैसेज दिया हुआ है, बीच में कहीं से उठा लीजिए, बीच में से आप कहीं देखिए फुल स्टॉप कहीं दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिखेगा ही, जैसे मान लीजिए कि ही से स्टार्ट कर लीजिए, ये है ना, ही से स्टार्ट कर लीजिए, ये वाली लाइन और पूरा का पूरा ये वाली लाइन,
ये वाली लाइन और ये वाली लाइन करते जाइए। ठीक है, यहां तक मेरे प्यारे बच्चों आपको लेटर तक छाप देना है। 4 लाइन है ना, 4 लाइन का पूरा जब 4 लाइन आप लिखोगे तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, पूरा का पूरा 4 लाइन यहां तक मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। मान के चलते हैं 1 लाइन और हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा। लास्ट में क्या लिखोगे, इधर कॉर्नर में इधर लिखोगे कि थैंकिंग यू, लिखोगे थैंकिंग यू। ठीक है, और यहां लिखोगे योर ओबीडियंटली। क्या लिखोगे, ध्यान दीजिए, योर ओबीडियंटली मतलब आपका आज्ञाकारी शिष्य, योर ओबीडियंटली, और यहां पे अपना क्लास 10th में पढ़ते हो तो 10th, 12th में पढ़ते हो तो 12th। ये है भाई एप्लीकेशन, दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन आ जाएगा, इस पे आप लिख के नंबर ले पाओगे। आगे बढ़ते हैं मेरे पास अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। ठीक है, 23। अब यहाँ पे 23 में दिया है रिपोर्ट। अब मेरे प्यारों जो रिपोर्ट सबसे आसान होता है, सबसे आसान रिपोर्ट होता है लिखने के लिए। कैसे, देखिए रिपोर्ट लिखने के लिए आपको हेडिंग की आवश्यकता पड़ी। हेडिंग ऑलरेडी दे रखा है नीचे, देखिए कह रहा है कि रिपोर्ट लिखिए कम से कम 80 से लेकर 100 वर्ड में कि इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जंगल का क्या महत्व है। हिंट में दिया है कि यूजफुल फॉर लिविंग बींग्स, ये आपकी पहली हेडिंग हो जाएगी मेरे प्यार बच्चों। और यहां से लेकर ये हो जाएगी आपकी दूसरी हेडिंग, और यहां से लेकर यहां हो जाएगी तीसरी हेडिंग, और यहां से हो जाएगा चौथी हेडिंग, और यहां से हो जाएगा आपका 5वीं हेडिंग। 5 हेडिंग हो गया। लिखना कैसे वो चीज समझिए, यहां से लेकर यहां तक पहली हेडिंग है तो आप पहली हेडिंग यहां पे डाल लोगे, ये जो भी हेडिंग है पहली हेडिंग डाल लोगे। पहली हेडिंग डालने के बाद इसमें लिखोगे क्या मेरे प्यार वो समझिए। अगर इसमें लिखना होगा तो आपको पैसेज का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये है आपका पैसेज। इस पैसेज में से आप क्या कीजिएगा कि हेडिंग डालने के बाद कम से कम मेरे प्यारों को यहां तक 2 लाइन तक यहां पे आपको उस हेडिंग में डाल देना है, इतना लिख देना है। इतना लिखने के बाद मेरे प्यारों को अब क्या करोगे, अगली हेडिंग। अगली हेडिंग क्या है, प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स। ये हेडिंग डालने के बाद फिर क्या करोगे, आगे की मेरे प्यारों को उसके आगे पैसेज में से कुछ वर्ड आपको डाल देना है, जैसे मैंने पैसेज का आपको बता दिया। इसी प्रकार दूसरी हेडिंग यहाँ पे डालने के बाद पैसेज में से कहीं बीच में से 2 लाइन आपको लिख देना है। इसी तरह तीसरी हेडिंग डालोगे 2-3 लाइन पैसेज में से लिख देना है। चौथी हेडिंग डालोगे इसमें से पैसेज में से कहीं बीच में से 2-3 लाइन लिख देना है। 5वीं हेडिंग डालोगे पैसेज में से बीच में से कहीं से 2-3 लाइन लिख देना है। मतलब पैसेज से ही सारा का सारा खेल करना है। 5 हेडिंग आपने डाल दिया और पैसेज से इसका आंसर लिख दिया, हो गया भाई रिपोर्ट आप लोगों का मेरे प्यारों को यहाँ पे कंप्लीट। ये काम आप लोगों को करना है। देखिए अगर रिपोर्ट नहीं लिखना चाहते हैं, आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो सेम टू सेम यही नियम लगेगा आर्टिकल में भी। बोला है ना कि अ विजिट ऑफ जू, ठीक है, इस पे लिखना है आपको आर्टिकल 80 से लेकर 100 वर्ड में। और देखिए ये पहली हेडिंग हो गया, ये पहली हेडिंग, ये हो गया दूसरी हेडिंग, और यहां से लेकर यहां तक हो गया तीसरी हेडिंग, ये हो गया चौथी हेडिंग। टोटल 4 हेडिंग है। टोटल कितनी हेडिंग है, 4 हेडिंग। कैसे डालना है मैंने आपको बता दिया, हेडिंग डालती जाइए और आपके पास 3-4 पैसेज है, पैसेज में से बीच में से आपको 2-2, 3-3 लाइन लिखते जाना है। समझ में आ गया ना, सेम टू सेम यही नियम है जैसे मैंने बताया वहां पे आपको लिखने के लिए, जैसे मैंने रिपोर्ट बताया ना, तो रिपोर्ट में जो नियम लगेगा वही सेम टू सेम नियम आर्टिकल में भी लगा। चलिए अब आते हैं ग्रामर वाले पार्ट पे मेरे प्यारों। देखिए ये आपका ग्रामर वाला पार्ट। अब ग्रामर वाला पार्ट को नए पेज से आपको प्रारंभ करना पड़ेगा। अब प्रश्न संख्या 24 बोला है कि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए। अब मेरे प्यारों ये दिया हुआ है, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है कि शीला से टू रोहित, डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज। अब कह रहा है कि शीला जो है वो कहती है रोहित से कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या तुम अपना स्टडीज कंटिन्यू करना चाहते हो। ठीक है, प्रश्न पूछती है तो प्रश्न पूछने वाला अगर आ जाए तो देखिए शीला सेड टू रोहित है ना, तो आप यहां पे डालोगे शीला, जैसे लिखा है उसी तरह नोट कर लो। ये हो गया शीला। अब शीला हो गया, प्रश्न पूछने का काम कर रही है ना, तो आस्क्ड का प्रयोग करोगे, आस्क्ड का, तो लिखोगे शीला आस्क्ड रोहित, इतना काम कर लोगे। अब मेरे प्यारों को जब भी यहां पे प्रश्न पूछने का काम करे, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो वहां पे आप लिखोगे यहां पे हिफ, क्या लिखोगे, इफ लिखोगे। शीला आस्क्ड रोहित इफ, हो गया। अब मेरे प्यार देखो डू को कैंसिल करिए, यू है तो यू जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, रोहित, तो रोहित का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा। ठीक है, तो ही। और वांट, वांट है तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा दो तो हो जाएगा वांटेड। वांटेड के बाद टू है तो टू लगाओ, फिर कंटिन्यू है तो कंटिन्यू उतारो। योर है तो योर की जगह पे यहाँ पे रोहित है जिसका सब्जेक्टिव केस ही है, तो ही के साथ क्या लगेगा मेरे पास, हिज, तो योर को काटोगे क्या लगाओगे, हिज लगाओगे, और फिर स्टडीज उतार दोगे, हो जाएगा फुल स्टॉप। मेरे प्यार हो गया ना कंप्लीट। चलो अब ये पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट, देखिए ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट, और ये आपका क्या है मेरे प्यार सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट
को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि जब विल वाला आ जाए, मतलब आपका इंट्रोगेटिव आ जाए, तो जैसे विल है तो विल को विल ही नोट कर लो, विल जैसे विल को विल उतार दो। अब यहां से यू नॉट अटेंड द क्लास, ठीक है। तो आप यहां पे कैसे लिखोगे मैं बता देता हूं। विल है तो विल नोट कीजिए, इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो द क्लास ऑब्जेक्ट है तो यहां पे द क्लास सब्जेक्ट का काम करेगा, द क्लास हो गया। इसके बाद नॉट है तो नॉट, और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो नॉट के साथ बी का प्रयोग करेंगे। अटेंड का फर्स्ट फॉर्म है तो हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते थे, तो अटेंड ऑलरेडी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म लगा तो अटेंडेंट हो जाएगा, तो हो जाएगा अटेंडेड, अटेंडेड हो गया। और एक बात और बताएं आपको, पैसिव वॉइस में हमेशा बाई का प्रयोग करते हैं, तो बाई, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यू, तो यू जो है अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यहाँ पे हो जाएगा यू। फुल स्टॉप लो भाई, बन के कितना सिंपल है। ये है पंक्चुएट द फॉलोइंग, चिन्हों का प्रयोग कीजिए। जैसे द बॉयज दिया हुआ है कि द बॉयज सेट सर आई मे आई कम, इसको सजाकर अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है। देखिए कैसे लिखोगे, ये आपका द बॉयज, तो इसको पहला तो कैपिटल अक्षर होता है तो आपको लिखोगे द बॉयज, ठीक है, द बॉय लिख दोगे। इसके बाद मेरे प्यार जो सैड है तो आप लगाओगे सैड, सैड के बाद कामा लगाओगे, फिर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखोगे क्या है यहाँ पे कि सर, तो आप लिखोगे यहाँ पे सर, फिर कामा लगाओगे, फिर क्या है मे आई कम, तो लिखोगे मे, और यह स्मॉल आई है तो इसको कैपिटल आई करोगे, कम है तो आप लिखोगे यहाँ पे कम, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगाओगे, ठीक, क्योंकि प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। अरे क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा द बॉय सेड सर मे आई कम, इस तरह बना के आप लोगों को लिखना है। अब आगे मेरे प्यार चौथा कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। अब यहां से लेकर यहां तक है कि मनीष अपने पिता का इकलौता बेटा है, एक दिन वो अपने घर से बाहर गया, उसने अपने पिता की आज्ञा नहीं ली, 3 घंटे बाद जब वो घर लौटा तो उसके पिताजी उसके काफी नाराज हुए। अब मेरे पास आपको कुछ नहीं आ रहा है, इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे कि एग्जाम आपको 4 में 4 नंबर दे। अब मैं बताता हूं मेरे प्यार, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का डी आपको हेडिंग बना लेना है। हेडिंग बनाने के बाद मेरे पास कौन सा काम करना है वो समझिए, देखिए कौन सा काम करना है। हेडिंग जब आपने बना लिया तो 4 लाइन था, अब यहां से देखिए 1 लाइन, ये हो जाएगा 2 लाइन, ये हो जाएगा 3 लाइन, और ये हो जाएगा 4, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक ये हो गया ट्रांसलेट। जब इसको लिख दोगे तो एग्जामिनर लगेगा कि हाँ आपने ट्रांसलेट किया हुआ है, और वो आपको नंबर पूरा का पूरा मेरे पास जो इसका दे देगा। ये जो आप देख रहे हो यही 4 लाइन जो मैंने बताया वही का पूरा नोट कर लेना है। अब आएगा लिटरेचर वाले पार्ट मेरे प्यारे बच्चों, देखिए लिटरेचर वाले पार्ट में यहाँ पे बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि अब 30 से 40 वर्ड में लिखना है, तो 30 से 40 वर्ड में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का एक ही नियम होता है। अगर एक नियम जान गया आपने तो शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख दोगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख दोगे। नियम क्या कहता है देखिए, अगर मान लीजिए इस प्रश्न का जवाब आपको लिखना है कि व्हाट डिड द बॉयज डू एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन इन द चैप्टर और लेटर टू गॉड, इसका आंसर आपको लिखना है 30 से 40 वर्ड में। कैसे लिखोगे देखिए, आंसर लिखते समय इस बात को ध्यान में रखिएगा कि व्हाट और डिड को यहाँ पे काटना है। अब ये आपका सब्जेक्ट का काम करेगा, तो यहां से लेकर ये पूरा का पूरा लेकर यहां तक पूरा का पूरा उतार दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। पहली बात ये पूरी लाइन, द बॉयज टू एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन इन द चैप्टर लेटर टू गॉड, ये पूरी की पूरी लाइन लगाकर यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो। अब आगे की लाइन क्या लिखोगे, अब आगे की लाइन किसी भी पैसेज में से आपको उठा लेना है। मैं दिखा देता हूं आपको, जैसे यहाँ पे पैसेज दिया ना, तो इस पैसेज में से बीच में से आपको कहीं ना कहीं से उठा लेना है, और उठाकर कितना लिखना है 30 से 40 वर्ड, जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको लिखते चलना है। यही नियम होता है पूरे के पूरे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में, सेम टू सेम नियम हर एक प्रश्न में यही लगेगा, ठीक है। मान लेते हैं ये बी वाला प्रश्न है कि हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉस ऑफ मैन और गॉड, इसका अगर आंसर आपको लिखना है तो आप क्या करोगे कि हाउ लॉन्ग वाज, इसको आप काटोगे और यहां से लेकर यहां तक ये सब्जेक्ट का काम करेगा पूरा का पूरा, यहां तक नोट करके यहां फुल स्टॉप लगा दोगे, और आगे पैसेज में से कहीं बीच में से आपको लिखते चलना जब से 30 से लेकर 40 वर्ड कंप्लीट ना हो जाए। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन देखिए दिया ना कि 60 वर्ड में लिखे, 60 वर्ड में लिखना है, तो इसका आंसर सेम वही नियम लगाओगे। अगर ये वाला लिखना है तो हाउ डिड को काटोगे, ये पूरा का पूरा ये आपका सब्जेक्ट का काम करेगा, ये पूरा सब्जेक्ट काम कर देगा। इसके बाद पैसेज में से 3-4 पैसेज बीच में से आपको बनाते चलना है, ठीक है। और कब तक लिखना है, जब तक आपको 60 वर्ड कंप्लीट ना हो जाए। तो समझ में आ गया ना आपको, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं यहाँ पे देखिए, बोला है पोयम लिखने के लिए देता है,
ठीक है, कि 4 लाइन का पोयम लिखिए 3 नंबर मिलेगा। तो पोयम लिखने का सबसे आसान तरीका बता देता हूं। देखिए 4 लाइन का पोयम लिखा जाता है, तो देखिए पोयम लिखने का सबसे आसान तरीका मैं खुद आपको बता दूंगा और कोई एक नंबर आप लोगों का काट नहीं सकता है। देखिए पोयम लिखने की अगर हम बात करें तो पोयम कैसे लिखा जाता है, 4 लाइन का पोयम बनाना है तो देखिए आप करोगे क्या कि यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगा पहली लाइन। देखो पहली लाइन, फिर बीच में से यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप लिखिए, ये हो जाएगा दूसरी लाइन। इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए, ये हो जाएगी तीसरी लाइन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए, ये हो जाएगी चौथी लाइन। भाई देखो 4 लाइन आपको किसी न किसी तरह बनाना है, चाहे पैसेज में से बीच में से कहीं उठाइए। 4 लाइन अगर लिख दोगे तो आपकी किताब में बहुत सारे पोएम, एग्जामिनर को क्या मालूम कि आपने कौन सा पोएम लिखा है, वो आपको नंबर दे देगा। तो पोएम लिखने का यह सबसे आसान तरीका है मेरे प्यारे बच्चों। अगर पोएम नहीं आ गए तो यही ट्रिक आप लोगों को मेरे प्यार से अपनाना है। अब मेरे प्यार को सेंट्रल आइडिया, देखिए सेंट्रल आइडिया का भी नियम क्या कहता है उसमें भी, अगर सेंट्रल आइडिया लिखना है 40 से लेकर 45 वर्ड में दिया है ना कि टाइगर इन द जू, मान लो इसी पे आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है इसका, और टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया लिखना है तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डालोगे कि टाइगर इन द जू, ये मेन हेडिंग हो जाएगी, और फिर हेडिंग डालोगे यहाँ पे सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया, या आपकी हेडिंग हो जाएगी। आप सेंट्रल आइडिया कैसे लिखोगे, कम से कम 40 से लेकर 45 वर्ड में लिखना है, तो वही पैसेज में से बीच में से कहीं ना कहीं से आपको हर एक पैसेज में से 2-2 लाइन उठाकर कम से कम 40 से लेकर 45 वर्ड आपको कंप्लीट कर देना है। अगर आपको नहीं याद है, इंग्लिश नहीं लिखना चाहते हो, तो आप इसी तरह दिमाग लगाओगे ना कि ताकि आपका 30 से 40 वर्ड में कंप्लीट हो पाए और अच्छी राइटिंग में सुंदर राइटिंग लिखोगे आपको नंबर मिल जाएगा। और लास्ट प्रश्न मेरे तरफ से वही है, 30 से 40 वर्ड में लिखे मतलब शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है, और यहाँ बोला है 60 वर्ड में लिखे मतलब लॉन्ग क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का मैंने नियम बता दिया। चलिए एक बात और बता देता हूँ, मान लीजिए इसका जवाब आपको देना है तो हाउ डिड को काटिए, ये आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा, बाकी आप आगे की लाइन पैसेज में से उठाकर लिख कीजिए, 60 वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह 30 से 40 वर्ड इसका लिखना तो वाट डैश को काटिए, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा, और पैसेज में से कहीं बीच में से उठाकर तब तक लिखना जब से 30 से 40 वर्ड कंप्लीट ना हो जाए। इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने का ट्रिक मेरे प्यारों, जो आपकी इंग्लिश के पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जो आप घबरा जाते हो, उसको याद नहीं कर पाते हो मेरे प्यार बच्चों, तो उसको आप एग्जाम में कैसे करोगे कि एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को देगा, चाहे वो आप लोगों को याद हो चाहे ना याद हो। मैं एक ऐसा ट्रिक आप लोगों को बता दूंगा कि उसका आंसर आप जरूर से जरूर लिख के आओगे, उस प्रश्न को छोड़ोगे नहीं आप बिना याद किए। मेरे प्यारों जो ट्रिक से आप लोगों को बताऊंगा, अगर इंग्लिश आप लोगों को पढ़ना व लिखना नहीं आता है फिर भी आप मेरे प्यारों जो लिख दोगे, इस बात की गारंटी लेता हूं। मेरे प्यारों जो कैसा ट्रिक आपको बता दूंगा कि अगर उस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं पढ़े हो, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन आ गया है, उसको याद नहीं कर पाए हो, अगर वो क्वेश्चन दे दिया है तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखकर पूरा का पूरा नंबर आप ले पाओगे, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। 100% गारंटी है, टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को देगा, और 100% गारंटी यह भी है कि आप इंग्लिश में पास हो जाओगे मेरे प्यारे बच्चों। तो वो कौन सा ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोगों को बताने वाला हूं। मेरे पास आप देख पा रहे हो पेपर भी है यहाँ पे, और इस पेपर में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसका आंसर मैं खुद अपने हाथों से लिखकर आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों दिखाने वाला हूं कि कैसे उस क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम की यहाँ पे कॉपी भी है। चलिए हम क्वेश्चन को लिखकर दिखाते हैं। तो जब ये पेपर को हम लोग खोलेंगे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा दिया गया मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन दिया है। बोला कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। कह रहा है कि कोई भी इन क्वेश्चन में से, चाहे आप ए करते हो या तो बी करते हो, दोनों में से कोई करते हो, उनका आंसर आपको 60 वर्ड में लिखना है, आपको मिलेंगे 4 नंबर। अगर यही क्लास 12th का पेपर रहता तो उसमें मिलता 7 नंबर, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए इन दोनों में से कोई ये प्रश्न करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे बी वाला प्रश्न करना है, मान के चलते हैं कि बी वाला मुझे करना है, तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो हेडिंग आपको बनानी है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे 26 वाला क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे हेडिंग आपको डालना पड़ेगा। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, लिखेंगे कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 26 है ना, तो आप डालोगे यहाँ पे 26। यह काम सबसे पहला आप लोगों को करना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों स्केल की सहायता से इसके नीचे आप लोगों को कर देना है अंडरलाइनिंग। अंडरलाइनिंग इसलिए किया जाता है ताकि ये जो हेडिंग है ये दिखने में अच्छा लगे एग्जामिनर को। तो देखिए आंसर टू क्वेश्चन नंबर 26 आपने कर दिया। इसके बाद उसमें 2 ऑप्शन था, ए वाला कर रहे हो कि बी वाला कर रहे हो। तो अगर आप बी वाला करने वाले हो तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि बी वाला,
ठीक है। और इस बात को अभी ध्यान देना कि यहां पे एक चीज और लिख दिया करो कि लॉन्ग आंसर, यहां पे लिख दिया कीजिए कि लॉन्ग आंसर, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए हाँ आपने लॉन्ग आंसर किया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। ये काम अगर करते हो तो एक टॉपर ही इस प्रकार करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बी वाला यहां पे आपने हेडिंग डाल दिया। अब देखिए कैसे करते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर। अगर बी वाला आपने क्वेश्चन पढ़ा कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन नाटालिया एंड लोमो, अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मालूम है तो एग्जाम में कैसे करोगे। देखिए आपको मेरे प्यारे जो ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक की मदद से आप कर सकते हो। देखिए वो ट्रिक यह है कि अगर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आए तो आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं करते हैं। ये बात तो सबको मालूम है कि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होगा। इस बात की जानकारी है आप लोगों को कि क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होगा वो प्रश्न। लेकिन जब इसका आंसर लिखोगे तो आंसर लिखते समय उस क्वेश्चन वर्ड को क्या किया जाता है मेरे प्यारे, हटा दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। तब कैसे इसका आंसर लिखेंगे उसको समझिए। जैसे क्वेश्चन मैंने पढ़ा कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ, अगर इसका आंसर आपको लिखना है तो व्हाट जो है क्वेश्चन वर्ड है इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। इज जो है हेल्पिंग वर्ब है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। बचा क्या आपके पास कि द पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन नाटालिया एंड लोमो, यह बचा, यह आपका करेगा सब्जेक्ट का काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया का कोई भी आंसर लिख रहे हो, ठीक है, चाहे शॉर्ट आंसर लिख रहे हो चाहे लॉन्ग आंसर लिख रहे हो, वो मेरे प्यारों जो इस रूल पे काम करता है। ग्रामर की इसी रूल पे कोई भी आंसर लिखा जाता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का मेरे प्यारों यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगाओगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओगे, इसके बाद जो बचा हुआ वर्ड रहेगा रिमेनिंग वर्ड वो लिखोगे। इसी नियम पे मेरे प्यारों जो लिखा जाता है। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे बनाएंगे मेरे प्यारों जो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है कि द पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी, ठीक है, बिटवीन नाटालिया एंड लोमो दिया है ना। अब ध्यान दीजिए, अब मेरे प्यारों को लिखेंगे कि द पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। यहां से हम लिखना प्रारंभ करते हैं। लिखेंगे यहां पे कि द पॉइंट, लिखेंगे कि द पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी, द पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी बिटवीन नाटालिया एंड लोमो, इसके बाद आप फुल स्टॉप लगा दोगे। अब मेरे प्यार जो आगे कैसे लिखोगे, और यह लिखना है 60 वर्ड में, तो इतना से तो आंसर आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब क्या करोगे, कौन सा दिमाग लगाओगे मेरे प्यार बच्चों, आप देखिए यही काम करना है कि आपको पैसेज को आंसर में लिखते समय फर्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, इसको बीच से कहीं फुल स्टॉप हो वहां से। अब इसका क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए आगे की जो लाइन लिखना है वो पैसेज में से लिखना है। अब पैसेज में से भी लिखना है तो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं करना है, आपको जहां पे भी बीच में फुल स्टॉप दिखे वहां से लिखना चालू करना है। मैं दिखाता हूं आप लोगों को, इसी पेपर में आपको मेरे प्यारे जो पैसेज मिलेगा, ठीक है, बहुत सारे पैसेज रहेंगे, कम से कम 3-4 पैसेज मिलेगा। मैं एक पैसेज ले लेता हूं, इस पैसेज में से जहां पे फुल स्टॉप दिया हुआ, देखिए यहां पे फुल स्टॉप दिया ना, यहां से हम लोग उसको उठा लेंगे। ठीक है, यहां से उठाने के बाद यहां तक जाएंगे, इस लाइन को भी हम लोग यहां तक करेंगे, फिर इस लाइन को भी आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, यहां तक आएंगे, फिर लाइन को आगे बढ़ाते जाएंगे। और कब तक लिखेंगे, जब तक 60 वर्ड कंप्लीट ना हो जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब तक लिखेंगे इस लाइन को पूरा तब तक करेंगे कि जब तक 60 वर्ड मेरे प्यार जो कंप्लीट ना हो जाए। जब 60 वर्ड कंप्लीट हो जाए बस यहां पे फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब ये आंसर आप लोगों का मेरे प्यार जो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इस तरह आप लोगों को मेरे प्यार बच्चों किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए एक लॉन्ग क्वेश्चन और देखते हैं। अब इसी पेपर में मेरे प्यार बच्चों आप देखोगे तो यहाँ पे प्रश्न 30वां भी लॉन्ग क्वेश्चन ही है। बोला है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, कह रहा है कि 60 वर्ड में लिखना है। यह ट्रिक उनके लिए है कि जिनको आंसर नहीं मालूम है तो वह छोड़ के आ जाएंगे, तो छोड़ से आने से बेहतर है कि आप इसका आंसर पूरा करके आओ, आपको नंबर मिल ही जाएगा। तो मान लीजिए ए और बी दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, अब यहां पे मान लीजिए कि ए वाला ही करना है। ठीक है, मान लेते हैं ए वाला करना है, तो सबसे पहला जो काम करोगे मेरे प्यारे बच्चों वो तो आप हेडिंग डालोगे, लिखोगे यहाँ पे कि आंसर टू, यहाँ पे डालोगे कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर। देखिए ये हेडिंग आपको डालना बहुत जरूरी है, तभी आपको नंबर मिलेगा। आंसर टू क्वेश्चन नंबर
30 है तो आप 30 डालोगे, और स्केल के साथ से इसके नीचे आप क्या कर दोगे, अंडरलाइनिंग कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों। अब ए कर रहे थे कि बी, ए वाला कर रहे थे ना, तो आप यहाँ पे डालोगे ए वाला। क्लियर है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ए वाला, अब ए वाला को हम लोग पढ़ेंगे। ट्रिक आपने समझा कि ट्रिक क्या कहता है कि पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि हाउ इज होरेस देन बाई चीटेड बाय द लेडी इन द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अब देखिए यहाँ पे हाउ इज जो दिया मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब ये जो बचा है मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखिए, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे, जो जहां तक दिया था उसको नोट करेंगे। क्या था, होरेस, तो आप लिखेंगे कि होरेस डेन बाई, तो लिखेंगे डेन बाई, होरेस डेन बाई चीटेड, इसके बाद क्या था, बाई द, लिखेंगे बाई द लेडी इन द स्टोरी, इसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कमा के अंदर है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। इतना काम कर लोगे। अब मेरे प्यार बच्चों क्या करोगे, मैंने आपको बताया कि अब इसका आंसर आगे का पैसेज में से लिखोगे, और पैसेज में से स्टार्टिंग से नहीं, जहां पे फुल स्टॉप दिया हो। अब मेरे प्यार बच्चों देखिए फुल स्टॉप यहाँ पे है ना, यहां से स्टार्ट कर देंगे। अब आगे का आंसर यहां से लिखेंगे, आगे का आंसर अब इसके आगे लिखेंगे मेरे प्यार बच्चों। कब तक लिखेंगे, जब तक मेरे प्यार बच्चों 60 वर्ड कंप्लीट ना हो जाए तब तक लिखेंगे। ठीक है। अब इसके की आगे की लाइनिंग हम पैसेज में से लिखेंगे जब तक 60 वर्ड कंप्लीट ना हो जाए। अब यहाँ पे आंसर मान लीजिए आप लोगों का खत्म हो जा रहा है। अब एग्जाम में जब कॉपी चेक करेगा तो वो चेक करेगा आंसर टू क्वेश्चन नंबर 30, ये वाला आपने किया है, देखिएगा आपने अच्छे से लिखा हुआ है, आपको नंबर दे देगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस तरह नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ गया आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूं ताकि आप पे कॉन्फिडेंस बना रहे मेरे प्यारे बच्चों। मान लीजिए कि हम लोग ये वाला प्रश्न करें, बी वाला अगर मान लीजिए करने के लिए आपको दे दे, कैसे करोगे। देखिए अगर बी वाला दे दे कि डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ मटिल्डा लोसेल बिफोर एंड आफ्टर सी लॉस्ट द नेकलेस, तो आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे है नहीं मेरे प्यारे बच्चों, फिर भी आप डिस्क्राइब को यहाँ पे क्या कर दोगे, हटा दोगे। ठीक है। यहाँ पे द लाइफ ऑफ मटिल्डा जो है ये सब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये पूरा का पूरा लाइन जो है मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसको आप क्या बना लोगे, सब्जेक्ट बना लोगे। ये आपका काम किया मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट का। ठीक है, सब्जेक्ट का काम कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक पेज ले लेता हूं समझाने के लिए, उस पर समझाऊंगा तो बेहतर रहेगा। देखिए बी वाला था ना, तो आप यहाँ पे डालोगे बी वाला, और यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर जरूर से जरूर डाल लीजिएगा। ठीक है। क्या था, यहाँ पे डालिएगा कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर क्या था, 30 था ना, 30 डालोगे, स्केल के साथ अंडरलाइन कर दीजिएगा। बी वाला करोगे तो बी वाला करोगे। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझिए, क्या है कि द लाइफ ऑफ मटिल्डा, यहां से स्टार्ट करोगे कि द लाइफ ऑफ